क्या आपको पता है एक अच्छे ट्रेडर की क्वालिटीज़ क्या होती है? एक सिंपल गूगल करके पता चल जाएगा, राइट? बट एक यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या आप रिलेट कर पाओगे उससे? मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होती है, बट मेरे एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। तो बीइंग अ गुड ट्रेडर, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। उसमें बेसिक्स और एडवांस। बेसिक्स में क्या आएगा आपका? टेक्निकल एनालिसिस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और पोजीशन साइजिंग हो गया। पोजीशन साइजिंग एडवांस में थोड़े एडवांस कंसेप्ट आ गए, जैसे ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी हेजिंग वगैरह के मल्टी लेग जो ये होते हैं वो आ गया, ठीक है? तो अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज़ आप चालू करने से पहले। सेकंड थिंग इम्पॉर्टेंट है, ओके, उससे पहले एक बोनस लास्ट में देंगे। सेकंड थिंग, एजुकेशन आपके पास आ गया है, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ट्रेडिंग में? इसलिए क्या चाहिए? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान डिपेंड करता है आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, या फिर इंट्राडे है। मैं इंट्राडे करता हूँ, तो इंट्राडे के हिसाब से मैं बताऊँगा आपको। इंट्राडे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्री मार्केट प्लान। प्री मार्केट प्लान के अंदर 3 चीज़ें हैं। 9:08 मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है आपको समझ जाएगा। ये होने से पहले आपको 3 चीज़ें करनी है। गैप अप ओपन हुआ तो क्या, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या, और फ्लैट ओपन हुआ तो क्या, ठीक है? तो गैप अप ओपन हुआ तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है और यहाँ से मैं ये ट्रेड करूँगा। गैप डाउन ओपन हुआ तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ से मैं ये ट्रेड करूँगा। और फ्लैट ओपन हो गया तो ये ट्रेड करूँगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है? ये एक होता सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि आज बहुत कन्फ्यूज़न है तो ट्रेड नहीं करूँगा, थोड़ा क्लैरिटी के बाद ट्रेड करूँगा। ये रोज़ जानना आपको इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग प्लान हो गया। अभी उसके बाद ट्रेडिंग प्लान आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, कभी कभी करोगे कभी नहीं करोगे, उसके लिए क्या डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए टू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान, ठीक है? आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपका जो प्लान था वो फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, सही है? फिर उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिसिप्लिन थे कि नहीं थे? ट्रेडिंग जर्नल, के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो रिकॉर्ड ट्रेड्स, बट ये मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि आप अगर गलत भी करोगे सही भी करोगे ट्रेड तो सिर्फ रिकॉर्ड करोगे। इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये होता है कि प्लान वर्सेस ट्रेड। मैंने प्लान क्या किया था और मैंने ट्रेड क्या किया, ठीक है? आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पता चलेगी कि आप डिसिप्लिन्ड हो क्योंकि आपका प्लान था लेकिन आपने ये किया, तो अगर जो प्लान था वही आपने ट्रेड किया तो वेल एंड गुड। लेकिन नहीं, आपका प्लान कुछ और था, आपने ट्रेड कुछ अलग किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम का स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं ये करूँगा बट आपने कुछ अलग ही किया, तो आपको इन्फ्लुएंस किया मार्केट मूवमेंट ने, तो फोमो हो गया या फिर ग्रीड आ गया कि मूवमेंट हो रहा है, मैं अभी घुस जाता हूँ। जो मेरा प्लान था नहीं पहले बट अभी दिख रहा है तो कर लेता हूँ,
तो ये डिफरेंशिएट आप कैसे कर पाओगे अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल है और आपने रिकॉर्ड किया है कि ये मेरा प्लान था, ये मेरे ट्रेड्स थे। तो उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, ये देख रहे हो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस ही चलता रहेगा। और स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन प्रॉब्लम होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि बड़े सपने लेके आते हैं हम कितना पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट आप जैसे चालू करोगे ये इश्यूज आएंगे, इसीलिए इनको सही करते करते बहुत पैसा गंवाते हैं लोग और ये समझ नहीं पाते कि उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, तो ब्लेम करते हैं मार्केट को, मैनिपुलेटेड है, ये है वो है। इसीलिए आपको क्या है, स्टार्ट स्मॉल करना चाहिए, छोटे कैपिटल लेके आओ, स्टार्ट स्मॉल। क्यों? जैसे मैंने बोला आपको, डिसिप्लिन, आप खुद को जानते ही नहीं हो ना ट्रेडिंग के मामले में आप खुद को नहीं जानते, आपको नहीं पता है कि आप जो फॉलो करने, आप जो प्लान वो आपने बनाया है वो क्या फॉलो करोगे, क्या आपने जो रिस्क, मैक्स रिस्क मेरा दिन का इतना होगा, ये आपने डिसाइड किया, क्या आप फॉलो करोगे आप, ये आपको नहीं पता होगा। तो अगर आप बड़ा कैपिटल लेके आओगे तो बड़ा लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी ये सब आपने कर लिया, क्या आप इसके बाद ट्रेडर बन गए? ये सॉल्व होते होते टाइम लग जाएगा। अब बड़ा कैपिटल लेके आओगे, लॉस करोगे, वापस लेके आओगे, थोड़ा बेटर इस टाइम करोगे, फिर कुछ नया इशू आपको पता चलेगा, वो आप सही करोगे। मेंटल इशू की बात कर रहा हूँ मैं, साइकोलॉजिकल इशू। अब टेक्निकल बेसिक सब ये सब जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जान गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जान गए, 100,000 स्ट्रैटेजीज़ है बाहर पड़ी हुई, उनमें से कोई भी यूज़ कर लिया। लेकिन जब तक आपका मेंटल गेम सही नहीं है, आप कंसिस्टेंसी पे आओगे नहीं। कंसिस्टेंसी हम प्रॉफिट मंथ आफ्टर मंथ नहीं बनाओगे, इसलिए स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंसी लाओ। और जैसे आपको पता चल रहा है कि पहले लॉस हो रहे थे, ये एक बार पूरा ख़त्म हो गया, सेकेंड टाइम आधा ख़त्म हो गया, थर्ड टाइम ख़त्म नहीं हुआ बट बढ़ा भी नहीं, फोर्थ टाइम ख़त्म नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे वो बढ़ता जाएगा फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, फिर ऐड करो पैसे, फिर क्वांटिटी बढ़ाओ, लेकिन ग्रेजुअली। ऐसे नहीं कि एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे या 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे थे डायरेक्टली अपने 10%, 10 फोल्ड या फिर 50 फोल्ड डबल कर दिया, ऐसे मत करो, ग्रेजुअली, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी इस स्टेज में मैंने क्या बताया आपको, अब प्लान बनाओगे या फिर ट्रेड करना चालू करोगे, प्लान बनाओगे, कुछ तो इशू आएगा यहाँ पे, लॉस करोगे, राइट। वो आपको पता चलेगा ट्रेडिंग जर्नल से, क्योंकि मेरा प्लान ये था लेकिन मैंने ट्रेड ही किया, अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर रखा है, आपको पता चल जाएगा, फाइन। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस हो गया, आप अपने आप को जान रहे हो यहाँ पे। वैसे कोई टेक्निकल चीज़ या कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ आपको पता नहीं होगी और उसके कारण आपको लॉस होगा। एक लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद अच्छी क्वालिटी एक होती है कि देखना कि लॉस क्यों हुआ। प्रॉफिट होने के बाद तो अपन अपने इस पे प्लान पे अपन ये करते कि ठीक है मेरा प्लान सही था, मेरा स्ट्रेटेजी सही थी, इसलिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दैट इज़ नॉट द वे टू ग्रो। आप ग्रो करेंगे जब आप अपने लॉसेस से सीखेंगे। लॉस हुआ, मेरा 1000 रुपीज़ का मैक्स रिस्क था, 1000 रुपीज़ लॉस हुआ, क्यों हुआ? क्या मैंने प्लान फॉलो नहीं किया? क्या मैंने प्लान फॉलो करा फिर भी मेरा लॉस हुआ? देन इट इज़ फाइन। वो आपका रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी के इसमें आ जाता है, कोई भी सिस्टम 100 इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन जो आपने प्लान नहीं करा था वो हो गया, मतलब कुछ सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी, तो यू हैव टू बी ओपन फॉर दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बुक पढ़ ली, 2 बुक पढ़ ली, 4 यूट्यूब वीडियोस देख लिए और अब ट्रेडिंग
कर रहे हैं बट अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो ख़त्म हो गया, नहीं, आपको उस मोमेंटम में रहना है। यू हैव टू कीप लर्निंग, बी द स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। अभी ट्रेडिंग एक बड़ा टॉपिक है। करते करते सीखोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप पूरे टाइम ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेसफुल जॉब है। आपको फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग के बारे में, फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म बड़े टाइम फ्रेम वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो सीखने के लिए बहुत है। और ट्रस्ट मी, एक दूसरा के जो टॉपिक्स होते हैं, अभी इंट्राडे और स्विंग है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन एक दूसरे के आप रिलेट कर पाओगे। और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपका बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बारे में, आपके खुद के ट्रेडिंग के बारे में। तो ऑलवेज कीप लर्निंग। सेकेंड लास्ट, या और उसके बाद बोनस। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आना है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आना है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट से क्यों आना है? कर पा रहे हो रिलेट? इसमें टाइम लगेगा, फिर वापस कुछ नया सीखोगे आप, उसमें टाइम लगेगा। तो ये गेट रिच क्विक नहीं है, गेट रिच क्विक नहीं होने वाला, आपको टाइम लगेगा। हाँ, रिटर्न इसमें सबसे ज़्यादा है, खुद राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला है, उनका इंटरव्यू वीडियो पुराना, तो उसमें आप जाके कोई आई डोंट नो, मतलब लिंक वगैरह मिलेगी तो मैं डाल दूँगा। बट अगर ऐसा आदमी बोल सकता है कि ट्रेडिंग से सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है, तो बिल्कुल उसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। बट लॉन्ग टर्म ये सब चीज़ें करने में टाइम लगेगा, और ये सब चीज़ें करने के बाद भी ऐसा नहीं होने वाला कि एक ट्रेड में आपने करोड़ों बना लिया। एक ट्रेड में करोड़ों लोग बनाते हैं, बट उनके पीछे 5, 7, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो एक गोल की तरह आपको लॉन्ग टर्म करना है। लॉन्ग टर्म गोल, मुझे धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, क्योंकि यही ग्रोथ, कंसिस्टेंट जो ग्रोथ होती है, धीरे जो ग्रोथ होती है, वो सस्टेन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी लर्निंग स्टेज में है आप, ठीक है, लेकिन आपने ये मेरी एडवाइस नहीं सुनी और बड़ा कैपिटल लेके आए, और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और आपने एक ट्रेड ले लिया और वो अच्छा खासा बहुत अच्छे से चल गया, ठीक है। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए लेके आए और बिना कुछ कैलकुलेट किया, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आपने अंधाधुंध ट्रेड मार दिया और आपने 1 लाख पे 25,000 रुपये बना लिया। ऑप्शंस में पॉसिबल है, जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी है वो रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन में पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि आप ये जर्नी से नहीं गए, वो 25,000 का प्रॉफिट आपके दिमाग में चला जाएगा। आपको लगेगा कि ये रोज़ होगा, और जो 1 लाख रुपये आप लेके आए हैं, जो अब 1,25,000 हो गए, अब वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंटली नहीं हुई, आपकी ग्रोथ सडन हुई है। जो सडन ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है आपको, कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, वर्सेस इंस्टेंट ग्रोथ नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट। फिर एक बोनस टिप देता हूँ मैं आपको, मेरा पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि बहुत टीडियस, बहुत स्लो और बहुत लंबा प्रोसेस है, तो एज अ बिगिनर आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आप कोई इंटर्नशिप करो, कुछ जॉब करो, ठीक है। घर वाले जो पैसे है, अभी जो यंग लोग हैं उनको बता रहा हूँ मैं, घर वाले जो पैसे है पापा से लेके इन्वेस्ट किया, मम्मी से लेके इन्वेस्ट किया ट्रेड करने के लिए, ये मत करो। ये मैंने गलती करी है खुद ने, इसका मुझे बहुत बहुत ख़राब एक्सपीरियंस आया है। इतना प्रेशर, 23 साल की उम्र में बाल, 23-24 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे मेरे। तो ये डिपेंडेंट एक ही इस पर मत रहो,
ये मेरा अप्रोच है। अगर मैं चालू करता पहले से तो दिस इज़ हाउ आई वुड डू इट। मैं ऐसे चालू करता, या तो इंटर्नशिप करो या तो जॉब करो, उसमें से जो पैसे आएंगे जो अपने खुद ने कमाए हैं वो इन्वेस्ट करो, उससे सीखो, ठीक है। जो घर पे पैसे हैं जो मम्मी पापा ने दिए हैं वो यूज़ मत करो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जॉब कर लिया या कोई इंटर्नशिप कर ली और उस पर कुछ 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो भी अमाउंट आता है, आपके खर्चे निकालो, थोड़े बहुत इसमें लगाओ। तो इनिशियल जो ईयर्स होंगे, ये जैसे मैंने बोला स्टार्ट स्मॉल वाला, तो आप खुद को पैसे कमाओ जो आप गवा सकते हैं, और ये इंटेंशन से पैसा लाओ कि आपको सीखने के लिए ट्यूशन फ़ी देना है और वो आप मार्केट को दे रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसा लाओ, धीरे धीरे आपको फिर आपके परफॉर्मेंस पता चलेगा, क्या गलतियाँ हो रही है वो पता चलेगा। फिर ट्रस्ट में वो छोटा अमाउंट भी जब बढ़ने लगेगा ना, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छी तरीके से ट्रेड करने लग जाओगे। फिर उसके बाद आपका डिसीजन है। बट एज अ फुल टाइम ट्रेडर, एक्चुअली उल्टा हुआ है मेरा, मैं फुल टाइम ट्रेडर से अभी पार्ट टाइम हो रहा हूँ। मतलब मैं ट्रेड भी करता हूँ फुल टाइम ऑब्वियसली रोज़ अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो, और उसके बाद मेरे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी है। तो उसका फ़ायदा हुआ है कि ट्रेडिंग से मेरा डिपेंडेंसी कम हुआ है, उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस कम हुआ है, और उसकी वजह से मेरी गलतियाँ होनी कम हो गई है। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहो, बिल्कुल बोरो मत करो, घर वालों से मत लो, अब खुद कुछ कमाओ, खुद उसमें डालो, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, ठीक है। इनिशियल लर्निंग सॉरी इनिशियल ईयर्स लर्निंग के लिए, ठीक है। और जैसे आप सीखोगे स्टूडियसली या सिंसियरली आप सीखोगे ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2-3 साल कुछ नहीं होने वाला है। आप सीखते रहोगे, गलतियाँ करोगे, सुधारोगे, फिर ऊपर जाएगा ग्राफ आपको। और तीसरा है इम्पोर्टेंट मेंटल गेम। एजुकेशन के अंदर बेसिक एडवांस सब थियोरेटिकल है, सब बुक पढ़ लोगे मिल जाएगा, उसको रट्टा मारने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कंसेप्ट समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, बट उसका एप्लीकेशन चेंज होगा, राइट। और ये जो मैंने सब चीज़ें आपको बोली, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेंटल गेम। आपका प्लान आपने बनाया है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्यों नहीं है? आपको फोमो है। फोमो क्यों है? तो आपको ऐसे डीप अंदर जाना है, डिग करना है कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। आपको एवरीडे यू हैव टू बी बेटर 1%। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, नहीं, आपका गोल होना चाहिए मेरे को बेटर ट्रेडर बनना है, ठीक है। अब पैसे के पीछे लगोगे, लॉसेस ज़्यादा होगा। अब बेटर ट्रेडर बनने की कोशिश करोगे, ज़्यादा पैसा होगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो स्टे इन द गेम, फोकस ऑन लर्निंग। और मेरे पास ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बट डिपेंड्स ऑन द लाइक्स एंड रिस्पॉन्सेस यू गाइस गिव मी। तो लाइक्स कर दो, अगर आपको वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में बुक्स लिख दो, तो आपको मैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा बुक्स के ऊपर। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।